सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने सुना है कि भगवान सुदामा नाम के एक ब्राह्मण पर भी कृपा किए, वह कथा भी मुझे सुनाइए। तो यहां से कथा को मोड़ रहे हैं सुखदेव जी। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम सखा हैं, नाम है उनका सुदामा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से पूर्णतया विरक्त, इंद्रियों के विषयों में कोई आसक्ति न थी। प्रशांत आत्मा, बड़े भोले हैं सुदामा, स्वप्न में भी कभी क्रोध नहीं करते। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। और इस बीच हमारे आपके बीच में तुलसी मानस मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री अर्जुनपुरी जी महाराज पधार रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी के प्रसंग में जो वर्णन आया आचार्य पूज्य सुखदेव के मुख से, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। यहां से श्रीमद् भागवत में कृष्ण और सुदामा जी का चरित्र शुभारंभ हो रहा है। परमात्मा ने धरती पर अवतार लिया ना, तो केवल और केवल हम मनुष्यों के लिए। भगवान खुद बोले सुंदर कांड में, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, दरहु देह नहीं आन निहोरे। भगवान शंकर ने भी अपना मत दिया, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। भगवान धरती पर आते हैं केवल हमारे आपके प्रेम के कारण, हम मनुष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए। क्योंकि भगवान खुद बोले ना कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, मनुष्य भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए भगवान जब धरती पर आते हैं ना, तो हमें मार्गदर्शन देने के लिए भगवान की हर लीला, हर एक्टिविटीज, उनकी हर अदा केवल और केवल हम लोगों के लिए। इसलिए भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान परशुराम हो, भगवान वेदव्यास हो, कोई भी 24 अवतारों में आप देख लो, हम मनुष्यों को उपदेश दिया। हमारे आपके लिए उन्होंने बड़ा प्यारा मार्गदर्शन दिया। भगवान राम धरती पर आए तो हमारा पारिवारिक जीवन कैसा हो
वो दर्शन कराया। और भगवान कृष्ण आए तो हमारा सामाजिक कर्तव्य और राष्ट्रीय कर्तव्य हमारा क्या है, वह भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से कृष्ण के रूप में दर्शन कराया। हर संबंधों को बखूबी भगवान ने निभाकर दुनिया को दर्शन कराया। लोग ये सोचते हैं ना कि भाई ये संबंधों को निभाने से क्या मतलब। भगवान राम ने मानो दुनिया को बताया, भगवान कृष्ण हो भगवान राम, कि संबंधों के प्रति जितना आपके दिल में आदर होगा उतना आपका व्यक्तित्व और निखारवान होगा और निखरेगा आपका व्यक्तित्व। आपके व्यक्तित्व का परिचय ही आपके प्रेम से चलता है कि हर संबंधों के प्रति आपका प्रेम क्या है। तो सुदामा जी को मांगना नहीं पड़ा, बगैर मांगे ही भगवान ने क्या क्या नहीं दिया उनको। अपना स्नेह रूपी आशीर्वाद भी दिया और बाकी तो लौकिक जो भोग है वह भी दिया ही दिया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा है सुदामा। भगवान का परिचय दिया तो वहां शांत कहकर परिचय दिया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान का परिचय दिया तो शांत कहा, शांताकारम। लेकिन सुदामा जी के विशेषण में बहुत प्यारा शब्द जोड़ा, प्रशांत आत्मा। शांत का मतलब होता है जिसको कभी कभी क्रोध आ जाता है, हमेशा नहीं, कभी कभी क्रोध आए उसको कहते हैं बहुत शांत है ये। लेकिन प्रशांत वो हो गया जिसको स्वप्न में भी कभी क्रोध आए ही ना, प्रशांत आत्मा। ऐसे हैं हमारे सुदामा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत लेने वाले। भगवान कृष्ण के नाम की खूब माला जपते हैं। एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, परम सुशीला है, परम भार्या है। पत्नी हो तो सुशीला की तरह, बहुत विनम्र, बड़ी श्रद्धावान, बड़ी धर्मनिष्ठ, पति के चरणों से प्रीति रखने वाली, ऐसी उनकी भार्या है। और भरा पूरा परिवार है, 10 बच्चे भी हैं। गोविंद की खूब कृपा है। लेकिन घर की स्थिति जरा बहुत अच्छी नहीं थी। पर हां, कृष्ण के नाम का धन बहुत था, बहुत धन था। और ये ऐसा धन है प्यारे जो मौत भी छीन नहीं पाती है। हाँ, बाकी तो सारा धन दौलत हमारे जाने के बाद ये दुनिया वाले ही भोगते हैं। भाई कितना एकत्र कर लो, ये संसार की चीज संसार में ही रह जाती है। केवल यहां हम यूज कर सकते हैं, या तो सदुपयोग कर लें या तो भोग कर लें। लेकिन राम नाम का जो धन है, कृष्ण नाम का जो धन है, वह तो मौत के बाद भी, उस यात्रा में भी हमारे साथ चलती है। हरि नाम का धन। तो सुदामा जी के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, खूब भरा पूरा परिवार। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, परमात्मा अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेता है, बड़ी कठिन परीक्षा। वो भी जना परखता है तुम्हें कि भक्ति के मार्ग पर तुम चल रहे हो, खरे हो या खोटे हो। कई लोग भक्ति के मार्ग पर चलते तो हैं, लेकिन इतना ऊपर से दिखावा होता है,
कि कई बार तो परमात्मा को भी जरा चक्कर में डाल देते हैं कि हकीकत क्या है। इसलिए ठाकुर कभी कभी परीक्षा लेता है कि तुम भीतर से कितने पक्के हो। इसलिए जब जीवन में विपत्ति आए, जीवन में परिस्थितियां बदल जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, तो घबराओ मत, बल्कि परमात्मा के चरणों में और ज्यादा भरोसा कर लो कि मेरा मालिक परीक्षा ले रहा है, पर उतनी भी नहीं लेगा जहां हम बिल्कुल टूट ही जाएं। बहुत परीक्षा लेते हैं प्रभु, लेकिन उतनी नहीं जहां तुम टूट ही जाओ। एक उम्मीद छोड़कर रखते हैं प्रभु। सुदामा जी की भी भगवान ने बहुत परीक्षा ली। 10 दिन हो गए थे, क्योंकि सुदामा अजाचक व्रत कर लिए थे ना, किसी से मांगना नहीं है। कोई द्वार पर देकर चला जाए तो भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेना है, किसी से मांगना नहीं। क्या मांगना दुनिया से, हाथ नहीं फैलाते हैं सुदामा। और सुशीला जो है ना, विवाह के बाद कभी भी सुख को याद नहीं किया, और कोई भी दुख आया उस दुख का उसने कोई फरियाद नहीं किया, कोई दुख में कुछ मांग नहीं की। जो साड़ी मिल गई उसको वैसे ही पहन लिया, फट गई हो और घर में दूसरी साड़ी न हो तो उसी में कई गांठ लगाकर पहनी हुई है। कभी कोई जिक्र नहीं, कोई 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 मांग नहीं। लेकिन एक मां का दिल आखिर अब पिघलने लगा। बच्चों की हालत देखकर सुशीला से रहा नहीं गया। तो आज बहुत डरते डरते पहली बार सुदामा के सामने बोलने की हिम्मत किया सुशीला ने। नाथ, आपको पता है 10 दिन हो गए, बच्चे भूखे। ये सुनकर सुदामा के आंख में आंसू भर आए। हाँ सुशीला, मुझे पता है, मेरा गोविंद सब देख रहा है देवी, उस पर भरोसा रखना। गोविंद सबको खिलाने वाला है, उस पर भरोसा रखो देवी। सुशीला ने कहा कि नाथ, एक निवेदन करूं, आपकी आज्ञा हो तो। आप अक्सर कहा करते थे ना कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा सुनकर मुस्कुरा दिए। हाँ देवी, मेरा मित्र है वो। पता है, बचपन में कभी भी मुझे भूखा नहीं देखता था। जब भी भोजन करने बैठता सबसे पहले मुझे बुलाता कि मेरा मित्र सुदामा कहां है। बड़ा प्यार करता था मुझे। बचपन के दिन तो केवल यादें रह गई हैं देवी। सुशीला ने कहा कि नाथ, कभी आपका मन नहीं किया एक बार द्वारिकाधीश का दर्शन करें? पहले तो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन अब तो मैंने सुना है वो द्वारिकाधीश हो गए हैं। सुनकर सुदामा ने कहा कि देवी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जाकर द्वारिकाधीश के सामने हाथ फैलाऊं? क्या तुम ये भूल गई देवी, मेरा अजाचक व्रत चल रहा है। मैंने किसी से न मांगने का संकल्प किया है। नाथ, मैंने ये कब कहा? आप बुरा न मानिए, मैंने तो केवल दर्शन के लिए कहा था नाथ, मैंने मांगने के लिए कहां कहा। फिर भी आपको कष्ट हुआ, मैं क्षमा चाहती हूं। आखिर क्या करूं, आपकी पत्नी भी हूं और उन भूखे बच्चों की माता भी। उनकी भूख देखी नहीं गई नाथ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने चली आई। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। और रोते रोते सुशीला पुनः कुटिया के भीतर चली गई। सुदामा माला उठाए और हरि नाम सुमिरन करने लगे, लेकिन अब मन माला में लगा नहीं। बार बार सुशीला का वो रोता चेहरा सामने दिखाई देने लगा। आंख में आंसू भरे हुए सुशीला के आंसू अब मन को कृष्ण की ओर ले जाने में बाधा बनने लगे। सोचने लगे कि कहीं अजाचक व्रत करने का मुझे अभिमान तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं
मेरा अजातक व्रत ही कृष्ण दर्शन में बाधा हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा व्रत नहीं करना है जो मेरे गोविंद के दर्शनों में बाधा। और सुदामा उठे, हाथ में माला लिए हुए कुटिया के भीतर आए। सुशीला छोटे वाले बेटे को गोद में लेकर बैठी रो रही है। सुशीला, सुदामा अंदर आए। देवी, मैं द्वारिका जा रहा हूं। और ये सुनकर सुशीला हिलकियों से रो पड़ी। नहीं नाथ, हम लोगों के लिए अपना व्रत मत तोड़िए। हमारा क्या, आपने इतने वर्षों से ये व्रत किया है नाथ, हम लोगों के लिए अपना व्रत क्यों तोड़ेंगे? नहीं सुशीला, तुमने मांगने के लिए कहां कहा था? तुमने तो केवल दर्शन के लिए कहा था ना। मैंने सोच लिया है सुशीला, मैं दर्शन करने जाऊं। सही तो तुमने कहा, द्वारिकाधीश भी क्या सोचते होंगे, कितने साल हो गए सुदामा भूल ही गया मुझे। आज दर्शन के लिए जाता हूं। लाओ देवी, घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, क्योंकि जाते ही द्वारिकाधीश मुझसे मांगेंगे। ये बात सुनकर सुशीला और ज्यादा अश्रुपूरित हो गए। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। गोविंद, और मेरी कितनी परीक्षा लोगे? मेरे घर में खाने का एक टुकड़ा भी होता तो मैं ऐसे भूखे प्यासे अपने पति को क्यों भेजती? लेकिन सुशीला ने हिम्मत न हारी। ब्याह के बाद पहली बार पड़ोसियों के द्वार पर मांगने गई। जाकर हाथ फैलाया, 4 जगह से उसको चावल मिले और घर में कोई पात्र भी न था जिसमें भरकर दे दे, तो साड़ी के ही एक किनारे को फाड़ा और उसमें वह चावल रख दिए। नाथ, ये मेरी ओर से द्वारिकाधीश को देना, कहना आपकी भाभी श्री ने आपके लिए भेजा। और सुदामा वह चावल को ही लेकर मुख पर प्रसन्नता लिए हुए गोविंद को याद करते हुए निकलने लगे। तब द्वार पर आकर सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, दर्शन हो जाए ना, आप वहां ज्यादा रुकना मत, क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया है जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे तब तक अन्न का एक टुकड़ा भी अपने मुख में रखूंगी नहीं। और सुदामा को विदा करके सुशीला ठाकुर के मंदिर में आई और फूट फूट कर रोने लगी। गोविंद, तेरे भरोसे पर मैंने अपने पति को भेजा है, मेरे सुहाग की रक्षा करना गोविंद। बहुत मजबूर हूं मैं, इसलिए मैंने भेजा, मेरे सुहाग की रक्षा करना प्रभु। मैं जानती हूं 10 दिन से इन्होंने भी कुछ खाया नहीं है, मेरे सुहाग की रक्षा करना गोविंद। और इधर सुदामा हरिनाम कीर्तन करते हुए, कई बार मार्ग में ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, फिर संभल जाते हैं। हरि मिलन की लालसा दिल में लिए हुए बहुत प्रसन्नता के साथ। और यहां किसी सूफी ने बहुत प्यारी बात कही, जिनके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, ऐ द्वारिकाधीश वही तेरे दर पर पहुंचने वाले होंगे। जिनके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, पांव में छाले भी आ जाएं फिर भी होठों की मुस्कान न जाए। रामायण में जब श्री भरत जी राम दर्शन को चले ना, तो पांव में छाले पड़ गए। और बाबा तुलसी ने लिखा, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन
पंकज कोस ओस कन जैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, जल का जल कत आयन कैसे, जल का जल कत आयन। श्री भरत जी के पांव में छाले पड़ गए, लेकिन वो छाले कैसे लग रहे हैं, मानो कमल के पत्ते पर शबनम की बूंद पड़ी हो। भरत के श्याम चरण में वो छाले ऐसे लग रहे हैं मानो कमल पत्ते पर शबनम की बूंद हो, ऐसे। लेकिन चेहरे पर वही प्रसन्नता, राम से मिलन की वही खुशी। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब उदास लगती है। संक्षेप में आपको थोड़ा दर्शन कराऊं। चलते 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 कहीं ठोकर लगी और गिर गए, बेहोश हो गए सुदामा। द्वारकाधीश ने तुरंत गरुड़देव को भेजा कि जाओ मेरे भक्त को तुम लेकर आओ, और सुनो गरुड़, उसको जरा भी पता मत लगने देना कि मैंने तुम्हें भेजा है, क्योंकि बड़ा स्वाभिमान है मेरा मित्र। ऐसे ढंग से उसको लेकर आओ। और कहते हैं गरुड़ जी सुदामा को लेकर आए, द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। जब होश आया और देखा किसी नगर में आ गया हूं, तो पूछा भैया कौन सी नगरी है ये? लोगों ने कहा द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी सुनते ही चेहरे पर एकदम प्रसन्नता छलक पड़ी। ये वही द्वारिका है ना, कृष्ण वाली? लोगों ने कहा कि हाँ ये वही द्वारिका। भाई आप लोग बता सकते हैं द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया वो सामने सोने का जो बहुत बड़ा महल है वही उनका महल है। चलते चलते सुदामा आए, हृदय में लालसा थी कृष्ण दर्शन की, वही बाल्यकालिक अवस्था का प्रेम हृदय में हिलोरे ले रहा था। उस भावना के साथ द्वार पर आए, अंदर प्रवेश करने लगे। सुदामा के मन में तो वही कृष्ण की छवि थी कि जब भी मिलना हो तो कोई रोकने वाला न था। सीधे अंदर जाने लगे, लेकिन भूल गए थे अब तो गोविंद बड़े हो गए। जैसे ही द्वार पर प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। ठहरो ब्राह्मण, कौन हो तुम? कहां जा रहे हो अंदर? सुदामा ने कहा भैया द्वारिकाधीश भीतर है। हाँ है तो सही, लेकिन आप कौन हैं? क्या काम है आपको? सुदामा ने मुस्कुराकर कहा भैया आपको पता नहीं, वो द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने आया। ये सुनकर के द्वारपाल हंसने लगे कि लो भैया सुन लो, ये है उनका मित्र। हाँ अरे पंडित, दक्षिणा मक्षिणा चाहिए तो मुझे बता, मैं ही दे देता हूं, लेकर के चले जाओ। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से मिलने की उनको फुर्सत नहीं है, और तुमसे मिलेंगे? ये सुनकर सुदामा का दिल टूटने लगा। सुदामा ने कहा भैया तुम लोग मेरे द्वारिकाधीश को नहीं जानते हो, मेरे गोविंद को तुम लोगों ने पहचाना नहीं है। हां माना तुम लोग उसके द्वार पर रहते हो, लेकिन उसके स्वभाव को तुमने जाना नहीं। मैं जानता हूं मेरे गोविंद को। मेरा गोविंद किसी के कपड़े नहीं देखता है, किसी की पादुकाएं नहीं देखता है। मेरा गोविंद तो भक्ति का भाव देखता है, लोगों के हृदय का प्रेम देखता है। राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनके सामने वस्तुओं का क्या महत्व। सुदामा ने कहा तुम एक बार जाकर उसको कह दो बस कि बाहर सुदामा आया, फिर उसकी जो मर्जी।
द्वारपालों ने कहा ठीक है। भीतर गए द्वारपाल। भगवान श्री कृष्ण कहीं बहुत व्यस्त थे, क्षमा करना प्रभु। बाहर एक दरिद्र ब्राह्मण आया है और कह रहा है आपका मित्र है वो। भगवान अचानक चौंके, क्या नाम है उनका? शायद प्रभु सुदामा नाम बताया। सुदामा नाम सुनते ही भगवान इतनी तेज भागे द्वार की ओर, कहीं मालाएं गिरी, कहीं मुकुट गिरा, कहीं पीतांबरी गिरी जा रही है, कहीं पट गिरा जा, दौड़े चले जा रहे हैं भगवान द्वार की ओर। पीछे पीछे उद्धव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, माता सब दौड़ी चली जा रही है। कौन आ गया द्वार पर ऐसा? पहली बार भगवान को ऐसे भागते देखा। और जब जाकर भगवान द्वार पर पहुंचे, सुदामा बैठे हुए थे। भगवान सुदामा को उठाकर अपने अंक में भर लिया और दुनिया को दर्शन कराया। मित्र धर्म क्या होता है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा को हृदय से लगाकर भगवान भाव मग्न हो गए। द्वारिकाधीश के भी नेत्र आदि सदल हो गए। हाथ पकड़कर सुदामा का लेकर चले। मित्र, इतने वर्षों के बाद मेरी याद आई। मेरे जीवन का कोई ऐसा दिन नहीं गया सुदामा जब मैंने तुझे याद न किया हो। हाथ पकड़ करके भगवान लेकर आए। अपनी पत्नी को कहा, देवी ये मेरे मित्र हैं और ब्राह्मण देव हैं। आज इनके आने से हमारा महल पवित्र हो गया है। देवी जल लेकर आओ, हम इनका चरण प्रक्षालन करें। और जब चरण धोने लगे ना, तो कवियों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी के चरण धोते धोते माता रुक्मिणी जल डाल रही थीं और प्रभु अपने हाथों से चरण धो रहे थे। चरण धोते धोते जब प्रभु की नजर पड़ी सुदामा के पग के तालुओं पर, ये देखकर भगवान रो पड़े। सुदामा के पांव में कांटे चुभे थे, कंकड़ चुभे थे, नंगे पांव आए थे ना। कांटे कंकड़ों को देखकर, सुदामा की स्थिति को देखकर भगवान समझ गए, मेरे मित्र के पांव में पादुका नहीं, मेरा मित्र बड़ा गरीब है। ये देखकर भगवान फूट फूट कर रोए। और इतना रोए प्रभु, इतना रोए। फिर कहते हैं कवि लोग अपनी कल्पना से कि भगवान को जल नहीं लेना पड़ा, अपने आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा के चरणों को धो डाला। नैनन के जल सो पग धोए। क्या प्रेम दिया मेरे प्रभु ने। हाँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त जिस प्रकार से मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। तुम रोते हो तो कभी ऐसा भी दिन आएगा जब तुम्हें याद करके द्वारिकाधीश भी आंसू बहाएंगे। हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए, इतनी निष्ठा और इतनी गहरी हो कि वो भी तुम्हें याद करके कभी आंसू बहाए। बाद में भगवान सुदामा को स्नान कराते हैं और वो फटी हुई धोती उतरवा दिया कि मित्र छोड़ो इसको, ये लो पीतांबरी पहनो। अपनी महंगी वाली पीतांबरी भगवान ने सुदामा को पहनाई। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, माता रुक्मिणी ने अपने हाथों से बनाए और भगवान अपने आसन पर बिठाकर अपने हाथों से सुदामा को खिलाने लगे। बड़े प्यार से भोजन कराया।
बाद में सभी रानियों को बुलाकर कहा कि चलो मेरे मित्र को प्रणाम करो। तो सभी रानियां क्रमशः आकर के प्रभु के सामने सुदामा को प्रणाम करने लगी। करीब 500 रानियों को आशीर्वाद दिया। तो सुदामा ने कृष्ण के कान में धीरे से पूछा, लाला इधर आ, ये सब तेरी ही या पड़ोस की भी? कहा नहीं, सब अपनी ही हैं। सुदामा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा इतने सालों में ये प्रोग्रेस किया है तूने? हाँ, ये सब तेरी? बोले हाँ, सब अपनी। सुदामा ने कहा कि लाला, मैं वैसे ही पतला दुबला कमजोर सा, ये हाथ उठा उठा कर आशीर्वाद देने में ना हालत बिगड़ती जा रही है। एक काम करना, इन सब के बदले तू ही प्रणाम कर ले, मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूं, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मित्र, ये ठीक है। और जब भगवान ने प्रणाम किया तो सुदामा ने भगवान को आशीर्वाद दिया। ये होती है भक्ति का सामर्थ्य, भक्ति की ताकत। भगवान को भी आशीर्वाद देने का सामर्थ्य भक्ति में। बाद में जब बैठे तो सुदामा को भगवान ने पूछा, अच्छा मित्र एक बात बताओ, बचपन में तो बड़े संकोची स्वभाव के थे, अब शादी वादी किए कि नहीं? सुनकर सुदामा बेचारे बड़े शर्माने लगे। भगवान ने कहा, नहीं शर्माओ मत, सब यहां अपने ही हैं, कोई बाहरी थोड़ी है। सुदामा ने सिर झुकाकर कहा कि हाँ लाला, माता पिता के दबाव के कारण शादी करनी पड़ी। तेरी भाभी का नाम है सुशीला, बड़ा पूरा परिवार है, खूब बच्चे भी हैं। कन्हैया ने कहा, तब तो मेरी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। हाँ मित्र बताओ, क्या भेजा है मेरी भाभी श्री ने मेरे लिए? सुदामा संकोच करने लगे कि 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाने वाले को मैं चावल कैसे पकड़ा दूं। सुदामा ने कहा कि कन्हैया तू भी कौन सी बातें लेकर बैठ गया, याद है जरा बचपन की बातें तुझे मैं सुनाऊं? एक बार हम लोग यज्ञ की समिधा लेने गए और वहां बारिश हो गई थी, तुझे याद है ना? आश्रम में गुरु माता कितनी चिंतित हो गई थी। भगवान ने कहा, वो बात छोड़ो, भाभी ने भेजा क्या मुझे वो बताओ। सुदामा ने फिर से बात बदलना चाहा, अच्छा लाला तुझे याद है बचपन में एक रात भी ऐसी नहीं जाती थी जो तू मेरे बगैर सो जा? कन्हैया ने कहा, मुझे सब याद है, पर भाभी ने भेजा क्या? सुदामा ने सोचा, बड़ा जिद्दी, मानेगा तो है नहीं। और फिर आखिर भगवान ने सुदामा के हाथ से वह चावल की पोटली छीन ही लिया। और जब भगवान खोल कर देखे ना, देखो सुशीला बड़ी बुद्धिमान थी, वो जानती थी कि मेरा पति कृष्ण को बताएगा नहीं, इसलिए 4 जगह से चावल मांग कर लाई और एक साथ ही उसको बांधा, ताकि द्वारिकाधीश देखकर समझ जाए कि सुदामा के घर की स्थिति क्या है। एक जगह के चावल होते ना तो एक जैसे होते, पर 4 जगह से चावल आए हैं ना तो 4 प्रकार के चावल थे। समझ गए प्रभु कि मेरे मित्र के घर का नहीं, ये तो भिक्षा मांग कर लाया गया चावल है। द्वारिकाधीश को पता लग गया। सुदामा को कुछ न बोले, पहली मुट्ठी का चावल भगवान ने उठाया, मुख में रखा, और धरती पर रहने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जो सुख मिलता है भगवान ने वो सुदामा को प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी का चावल मुख में रखा, स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादिक देवताओं को जो सुख मिलता है भगवान ने वो सुदामा को प्रदान किया। और तीसरी मुट्ठी का चावल उठाया था, अब की बार तो लक्ष्मी को भी दासी बनाकर भेजने वाले थे। इतने में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, ठहरिए ठहरिए प्रभु, अकेले के लिए भोग लगा लेंगे क्या? हम लोगों को भी तो बताइए ना भाभी श्री ने क्या भेजा है। भगवान मुस्कुराए और दे दिया कि लो ये तुम रखो, सबको बांट देना, मेरे मित्र के घर का प्रसाद है ये। और फिर कुछ देर तक बातें करते रहे। सुदामा ने सोचा कि भाई इतना प्रेम दिखा रहा है, लगता है 1 आध महीने से पहले तो ये छोड़ेगा नहीं। इसलिए सुदामा ने सोचा 1 महीने बाद भी जाना हो ना तो आज से मुझे इसके पीछे लगने पड़ेगा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, आज से मुझे कहना पड़ेगा। तो सुदामा ने कहा कि लाला मैं तो तेरा दर्शन करने आया था, दर्शन हो गया तो बस अब तेरी आज्ञा हो तो मैं घर जाऊं।
प्रभु ने भी सुदामा को रोका नहीं, कहा कि हाँ मित्र ठीक है, अगली बार जल्दी आना। सुदामा ने सोचा कमाल है, ऊपर मन से भी नहीं कहा कि रुक जा। अच्छा ठीक है लाला, अगली बार फिर से आऊंगा। चलने लगे सुदामा, भगवान भी पीछे पीछे, ठीक है मित्र जल्दी आना, अगली बार भाभी बच्चों को भी लेकर आना। मन ही मन सुदामा सोच रहा इस बार तो रोक ही नहीं रहा, अगली बार क्या खा खाऊंगा। और सुदामा ने सोचा कमाल है, इतने प्रेम से भोजन कराया, दक्षिणा तो दिया नहीं। और सुशीला ने कहा था कि जो उसका दर्शन कर लेता उसकी दरिद्रता मिट जाती है, कमाल है, दक्षिणा तो दिया नहीं। ये सोचते सोचते द्वार पर पहुंचे, भगवान ने कहा मित्र ठहरो 1 मिनट। तुरंत सुदामा रुक गए, हां लगता है दक्षिणा की याद आ गई उसको। भगवान कृष्ण नजदीक आए, कहा देखो मित्र बुरा मत मानना, ये जो मेरी पीतांबरी आप पहने हो ना, इसको उतार कर जाओ। ये तुम्हारी फटी हुई धोती मैंने लौटा दिया है, मैंने प्रेस करवा दिया, धुलवा दिया, ये लो मेरी पीतांबरी लौटा दो। ये जब सुना सुदामा ने तो सोचा कमाल है, इतना कंजूस है ये। दुनिया कहती है बड़ा दया का सागर है, बड़ा दयालु है, ये तो इतना कंजूस है, पहनी हुई पीतांबरी उतरवा लिया। मित्र बुरा मत मानना, ये तुम्हारी जो फटी हुई धोती थी मैंने धुलवा कर प्रेस करवा दिया है, लो। सुदामा ने सोचा कि बड़ा दरिद्र लगता है, तो पहनी हुई पीतांबरी वापस ले लिया, कमाल। माता रुक्मिणी को भी आश्चर्य हुआ, सब रानियों भी को भी बहुत बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या किया प्रभु ने। जब सुदामा जी को विदा करके भगवान लौटे तो सारी रानियां मुंह फुलाकर खड़ी है, गुस्से में प्रभु को देख रही। भगवान ने कहा क्या हुआ तुम लोगों को। रानियों ने कहा कि प्रभु आपने सारी इज्जत धुलवा दी, आज नाक कटवा दी हम लोगों की, इतनी सेवा की हम लोग, इतना आपने प्यार दिया, और चलते चलते पीतांबरी उतरवा ली। अरे एक पीतांबरी दे देते तो क्या होता, इतना सोना दान करते हैं आप, एक पीतांबरी न दे पाए अपने मित्र को। भगवान मुस्कुराए कि देवियों ये भी तो पूछो, कितने दिन से बेचारा चलते चलते मेरे पास आया और मैंने एक रात्रि भी नहीं रोका। पता है क्यों? मैंने उसके यहां सारी व्यवस्था कर दी है, उसके पत्नी बच्चों सब के लिए, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी ने कुछ खाया नहीं है, इसलिए एक रात्रि भी मैंने रोका नहीं। और यदि ये सज धज कर पीतांबरी पहनकर जाएगा ना तो दूर से सुशीला इसको पहचान न पाएगी, इसलिए मैंने फटी हुई धोती में भेजा ताकि इसके दूर से देखकर सुशीला पहचान जाए और इसको घर पहुंचने से पहले कम से कम रोटी बनाकर तो रखे, इसलिए मैंने इसको फटी हुई धोती में भेजा। रानियों ने कहा क्षमा करना प्रभु, हमको ये पता नहीं था। भगवान ने कहा कान पकड़ के सॉरी बोलो सब ने क्षमा मांगी प्रभु से, और इधर सुदामा चले जा रहे थे भगवान के प्रेम को याद करते हुए कि देखो कितना प्रेम दिया उसने। क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर्ति समाहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहां वो द्वारिकाधीश और कहां मैं दरिद्र ब्राह्मण, कितना प्यार दिया, कितना आदर दिया मुझे, लेकिन एक बात मन से निकल ही नहीं रही कि है बहुत बड़ा ठीक है, लेकिन कंजूस बहुत है, कंजूस, पीतांबरी उतरवा ली। फिर अपने मन को समझा रहे नहीं नहीं उस पर हमको नहीं जाना है, भाई इतना प्यार दिया ये क्या कम है, मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण को अपने पास बिठाया, चरण धोया, अपने हाथ से भोजन कराया, ये क्या कम है। नहीं नहीं है बड़ा उदार, लेकिन दिल के कोने से आवाज आ रही कंजूस है, पीतांबरी उतरवा ली। वो घटना भूल ही नहीं पा रहे। सुदामा को जो चाहिए था भगवान ने सुदामा को दिया, सुशीला को जो चाहिए था वो सुशीला को मिल गया। फिर एक दिन हरि नाम सुमिरन करते रहे और सुदामा का अंतकाल आया।
भगवत धाम को गए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।